नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल गरुड़ पुराण में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मनुष्य की मृत्यु के पश्चात यमलोक के मार्ग में जाते हुए उस प्रेत के साथ में क्या क्या होता है। इस विषय में भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, वह प्रेत 17 दिन तक यमदूतों के पासों से बंधा हुआ नरक के मार्ग में चलता रहता है। तब 18वें दिन वह प्रेत अत्यंत रमणीय सौम्यपुर नामक नगर में पहुंच जाता है। उस नगर में प्रेतों के बहुत से गण रहते हैं। वहाँ पुष्पभद्रा नाम की नदी भी है। साथ में वहाँ एक न्यग्रोध नाम का अत्यंत सुंदर वृक्ष भी है। यमराज के दूत उस पुर में प्रेत को थोड़ी देर विश्राम कराते हैं। तब वह प्रेत वहां पर दुखित होकर अपनी पत्नी और संतानों के द्वारा किए हुए सुख का स्मरण करता है। जिस समय में प्रेत धन और अपने नौकर आदि के विषय में सोच करता है, उस समय वहां के प्रेत और यमदूत सब इकट्ठे होकर उस प्रेत को ऐसे वचन कहते हैं, अरे मूर्ख, तू व्यर्थ में शोक करता है। धन संपत्ति, नौकर, संतान, पत्नी, मित्र और बंधु बांधव आदि तुम्हारे कोई भी नहीं है। जीव अपने किए हुए कर्मों को स्वयं ही भोगता है, इसलिए उनके विषय में शोक किए बिना अकेले ही इस यमलोक के मार्ग में चलो। अरे मूर्ख, जब तक जीवन था तब तक तूने स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने वाले पुण्य कर्मों को किया नहीं। अब जब तू कर्म नहीं कर सकता, उस समय में आकर शोक करने से तुझे कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला। इसलिए अपने पाप कर्मों का फल भोगने के लिए तैयार हो जा और यमलोक के मार्ग में अकेले ही चल। अरे प्रेत, यमलोक के मार्ग को बालक से वृद्ध पर्यंत सब लोग जानते हैं। इसको तूने कैसे नहीं सुना? क्योंकि पुराणों में नरक आदि का वर्णन बहुत प्रकार से किया गया है और तूने पुराणों के वचन ब्राह्मणों के मुख से सुने नहीं, संतों को आदर दिया नहीं। इसलिए अपने किए कर्मों के फल को अब तू अकेले ही भोग। ऐसे कठोर कठोर वचन कहकर यमदूत उसको लोहे के दंडों से प्रताड़ित करते हैं। तब वह प्रेत गिरता पड़ता दौड़ता है और यमराज के दूत उसको पास से बांधकर खींचते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, इस प्रकार यमराज के दूतों के द्वारा दिए गए प्रताड़नाओं के द्वारा पीड़ित वह प्रेत मरने के बाद में पुत्र पौत्रादिकों ने जो स्नेह से अथवा कृपा करके मासिक पिंड दान दिया है, उसी पिंड को खाता है। उसके पश्चात वह प्रेत सौम्यपुर से आगे सौरीपुर को जाता है, जिस पुर में काल के रूप को धारण करने वाला जंगम नाम वाला राजा है, जिससे प्रेत भयभीत होकर विश्राम करना चाहता है। उस पुर में प्रेत के पुत्र पौत्रादिकों ने 45 दिन में जो पिंडदान किया, उस अन्न जल को ग्रहण करता हुआ वह आगे बढ़ता है।